कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। इस पद के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना भी इसी दिन की जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से कैंडिडेट कौन होगा, ये फैसला बीजेपी करेगी। एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए सांसदों की मीटिंग में ये तय किया गया कि जो भी कैंडिडेट तय होगा, सभी दल मिलकर उसका समर्थन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर फैसला लेने का अधिकार पीएम मोदी और जेपी नड्डा को दिया गया है। अब सूत्रों के मुताबिक 12 अगस्त तक एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम का सार्वजनिक ऐलान कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 9 सितंबर को चुनाव होगा। वोटिंग और काउंटिंग दोनों इसी दिन होगी, यानी इसी दिन तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए के पास उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए जरूरी संख्या बल से कहीं अधिक समर्थन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के पास कुल 457 से अधिक सांसद हैं। इसमें बीजेपी के 240 लोकसभा और 99 राज्यसभा सांसदों के साथ साथ उसके सहयोगी दलों के सदस्य भी शामिल हैं। चुनाव में वोट सिर्फ सांसद ही डालते हैं और कुल लगभग 788 सांसद वोटिंग के पात्र होते हैं। बहुमत के लिए करीब 395 वोटों की जरूरत होती है, जबकि एनडीए इससे कहीं आगे है। हालांकि बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएस जैसे दल किसी खेमे से सीधे नहीं जुड़े हैं, लेकिन ये दल बीते सालों में लगातार सरकार का साथ देते आए हैं। ऐसे में एनडीए का दावा और भी मजबूत हो जाता है। एनडीए की एकजुटता की झलक इस फैसले में दिख रही है कि उपराष्ट्रपति पद पर बीजेपी के पास बहुमत है और ऐसे में जो नाम पीएम तय करेंगे उसका चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। नाम की घोषणा से पहले कई संभावित शहरों के नाम पर अटकलें भी चल रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार पूरी तरह पीएम मोदी के पास है। अब सभी की निगाहें 12 अगस्त पर हैं, जब संभावित रूप से नाम सामने आ सकता है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस पद के लिए साझा उम्मीदवार पर मंथन में जुटा हुआ है। अब 12 अगस्त को स्पष्ट होगा कि एनडीए का कैंडिडेट कौन है, लेकिन विपक्ष कब तक अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करता है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।